नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चीन पाकिस्तान के लिए डीआरडीओ लेकर आया प्रलय, 500 किलोमीटर तक है अचूक निशाना। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल और सटीक परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, जो कि नेविगेशन में अत्यंत सटीक है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक की रेंज में 500 से 1000 किलो वजन के वारहेड ले जाने में सक्षम है। मैं दुबई में हूं, मैंने हादी को नहीं मारा। मुख्य आरोपी फैसल करीम ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। उस्मान हादी के हत्यारोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह बताया। मसूद ने हादी के हत्यारोपियों के भारत में होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह दुबई में है। उसने हादी को जमात का प्रोडक्ट बताया और कहा कि उसकी हत्या के पीछे जमात के लोगों का हाथ है। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में आ रहा है ऐसा जानवर जो करेगा सबको हैरान। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ते शामिल होगा, जो कि सेना की ताकत को दिखाएगा। परेड में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर टट्टू और 4 शिकारी पक्षी और 10 भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते होंगे। बैक्ट्रियन ऊंट लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात है और ये परेड में पशु दस्ते की अगुवाई करेंगे। फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, फिर सड़क पर फेंक दिया। फरीदाबाद में 2 युवकों ने लिफ्ट के बहाने युवती के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया और बेरहमी से पिटाई की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और लगभग 3 बजे सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवती ने अपनी बहन को फोन कर मदद मांगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की बहन ने वारदात बताई। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने की सुनियोजित साजिश, जुल्म हिंसा की ये रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खास करके हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्रशासन हिंसा की घटनाओं की लीपापोती में जुटा हुआ है और निजी झगड़े या फिर दुर्घटना बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई की राह पर चल रही जमात का असल मकसद बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को बाहर करना है। केक, ड्रिंक्स, म्यूजिक, पटाखे, दुनिया के शहर में मन गया नया साल। 2026 के स्वागत में झूमे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है और लोग उत्साह से झूम रहे हैं। ऑकलैंड में नए साल के मौके पर आसमान रोशनी से जगमगाया। बच्चे और बुजुर्ग सभी जश्न में डूबे हैं। सिडनी हार्बर में नए साल के स्वागत के लिए लाखों पर्यटक और स्थानीय लोग रंगारंग आतिशबाजी देख रहे हैं। दिल्ली में फिर से शुरू होगी राइड शेयरिंग की सुविधा, जल्द आएगा कार पुलिंग फ्रेमवर्क। मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए प्रमुख एग्रीगेटर्स के साथ बैठक की है। बैठक में दिल्ली में राइड शेयरिंग और कार पुलिंग सेवाओं को शीघ्र पुनः शुरू करने पर चर्चा की गई है और सरकार ने कार पुलिंग के लिए मजबूत फ्रेमवर्क पर काम शुरू करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अजमल कसाब को से सीधे टक्कर लेने वाले आईपीएस सदानंद दाते की महाराष्ट्र में वापसी, एसीसी ने दी मंजूरी। खबर है कि केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र वापस भेजने की मंजूरी दी है। दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एनआईए प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। दाते मुंबई हमलों में आत्मघाती अजमल कसाब से मुकाबला करने वाले बहादुर और निडर अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, धुंध कोहरे से बुरा हाल। जान लीजिए 1 जनवरी को कहां पर होगी बारिश। नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। 31 दिसंबर को पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है, जिससे पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। 1 जनवरी से महंगी होगी हुंडई की सवारी। कंपनी ने बताया कीमतों में बढ़ोतरी का कारण। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड 1 जनवरी से अपने सभी वाहनों की कीमतों में लगभग 0.6% की बढ़ोतरी करेगी। कच्चे माल और कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कंपनी ने वाहन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। हुंडई मोटर इंडिया के वाहन मॉडल में हैचबैक i10 नियोस से लेकर के इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 शामिल हैं। दुनिया में नया साल शुरू, किरीबाती में निकला 2026 का पहला सूरज। 2026 का पहला सूरज सबसे अधिक किरीबाती के किरीटीमाटी द्वीप पर निकला, जो कि नए साल का स्वागत करने वाला पहला देश है। वहीं किरीबाती पैसिफिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर और आबादी करीब 1.16 लाख है। न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप पर नए साल का स्वागत किरीबाती के बाद हुआ, जहां पर लगभग 600 लोग जश्न मनाते हैं।
दिल्ली के लोहे के पुल की मजबूती तो देखिए, 80 साल के लिए बना था लेकिन 150 साल चला, अब होगा रिटायर। दिल्ली का पुराना लोहे का पुल रिटायर होने को है। 80 साल के लिए बना था और अब 150 साल भी हो रहा है। यह पुल सेंट्रल दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है और ऊपर से ट्रेन, नीचे गाड़ियां गुजरती हैं। नया पुल 227 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर तैयार हुआ है और 2026 में लोहे का पुल बंद रहेगा। तुष्टीकरण ने अयोध्या को उपद्रव का अड्डा बना दिया। सीएम योगी ने आखिर क्यों कहा ऐसा? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर खास जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान किया और वहां आतंकवादी हमलों को बढ़ावा दिया गया था। पिछले 5 वर्षों में अयोध्या में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, जबकि पहले यह आंकड़ा लाखों में था। टोंक में बड़ी साजिश हुई नाकाम। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट हुआ जब्त। दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था इसी का इस्तेमाल। टोंक जिले में पुलिस की जिला विशेष टीम ने बूंदी से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। कार में 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और संबंधित विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं। संदिग्धों ने विस्फोटक को कृषि कार्य के लिए ले जाना बताया, लेकिन जाँच में पोल खुली है। बीएमसी चुनाव। मुंबई में आखिरी बार कब बना था हिंदी भाषी मेयर? आखिर कितने गैर मराठी बन चुके हैं शहर के मेयर? मुंबई महानगर पालिका के पिछले 30 वर्षों में केवल मराठी भाषी ही मेयर बने हैं, गैर मराठी मेयर नहीं रहे हैं। और सिंह की मेयर नियुक्ति में यूपी बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस की रणनीति भी शामिल है। स्वतंत्रता के बाद मुंबई में गुजराती, दक्षिण भारतीय, अंग्रेजी भाषी समेत कुल 12 गैर मराठी मेयर बने हैं। साल 2026 में आखिर किस महीने कितनी सरकारी छुट्टियां? भारत सरकार का पूरा कैलेंडर देख लीजिए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 17 अनिवार्य गैजेटेड छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी। कर्मचारियों को प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से 2 दिन चुनने की सुविधा दी गई है। वॉरेन बफेट की कहानी। रिटायर हो रहा दुनिया को शेयर मार्केट सिखाने वाला दिलदार गुरु। वॉरेन बफेट 31 दिसंबर को बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से रिटायर हो रहे हैं। वो कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। बफेट ने 1962 में बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदे थे और इसे एक विविध होल्डिंग कंपनी में विकसित किया। बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का 99% दान करने का वादा किया है और अब तक कई अरब डॉलर दान कर चुके हैं। यूपी में विधायकों की बैठक पर अध्यक्ष पंकज चौधरी की चिट्ठी। क्या ठाकुर ब्राह्मण राजनीति को दे दी हवा? यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद पंकज चौधरी की चिट्ठी से मामला बिगड़ा है। ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद भी एमएलए को नसीहत दी गई थी, लेकिन उनसे बात करके मामला सुलझाया गया और इस बार विपक्ष ने यूपी बीजेपी की चिट्ठी को लपक लिया, जिससे मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब नहीं मिलेगी 100 mg वाली ये पेन किलर, सरकार ने लगा दिया है बैन। केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली ओरल दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26A के तहत तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि उच्च मात्रा वाली नाइमेसुलाइड मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इससे किडनी खराब हो सकती है। हड़ताल के बीच जोमेटो स्विगी का बड़ा ऐलान। गीग वर्कर्स के इंसेंटिव बढ़ाए। डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश हुई तेज। देश भर में गीग वर्कर्स यूनियन ने न्यू ईयर ईव पर हड़ताल का ऐलान किया है और ऐसे में जोमेटो ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पे आउट और इंसेंटिव की बढ़ोतरी की है। स्विगी ने भी न्यू ईयर ईव पर डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 6 घंटे की पीक विंडो में अतिरिक्त भुगतान की घोषणा की है। पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। गैंगस्टर फिरोज का वीडियो वायरल। शामली पुलिस ने बताया भ्रामक। शामली के झिंझाना क्षेत्र के फिरोज खान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में फिरोज खान ने पुलिस प्रशासन पर झूठे आरोप लगाते हुए एनकाउंटर की धमकी देने का दावा किया है। प्रशासन ने फिरोज की 30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर उस पर नोटिस चस्पा किया था, जो कि 6 दिन पहले की कार्रवाई है। एक ड्रिल मशीन से उड़ाए 315 करोड़। जर्मनी के ये चोर बड़े खतरनाक। हॉलीवुड मूवी देखकर पूरा बैंक ही साफ कर दिया। जर्मनी के स्पार्क से सेविंग बैंक में 3000 से ज्यादा लॉकरों से लगभग 315 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। चोरों ने बैंक के वॉल्ट रूम में ड्रिल मशीन से छेद कर नकदी, सोना और गहने चुरा लिए। चोरी की घटना पार्किंग गैराज के रास्ते से अंडरग्राउंड वॉल्ट रूम में हुई और चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 100 बच्चों का पिता, 20 और की तैयारी। चीन के इस अरबपति को चढ़ी सनक। मस्क के घर रिश्ता भेजने का है प्लान। चीनी अरबपति जू बो ने सरोगेसी से अमेरिका में 100 से अधिक बच्चे पैदा किए और 20 और बच्चों का प्लान है। जू बो अपनी अरबपति संपत्ति अमेरिकी बच्चों को देना चाहते हैं।
जू बो भविष्य में अमेरिका में जन्मे अपने बच्चों को अपनी कंपनी के कारोबार संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। फरीदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म, रात 3:30 बजे उसने रोते हुए फोन किया, कॉल से बहन का दिल दहल गया, बताई पूरी बातचीत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। पीड़िता को वारदात के बाद सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर चोटें लगी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर का अनुरोध किया था। भारत ने चीन के सुलह करने वाले दावे को किया खारिज। भारत सरकार ने चीन के भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मई 2025 के संघर्ष में सीज फायर तक पहुंचने में किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी। सरकारी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर के लिए अनुरोध किया था और भारत ने विचार के बाद ही राजी हुई। राम जानते हैं कि मर्यादा टूटे तो ये भी पराजय ही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बोले राजनाथ सिंह। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर कई विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विशेष आयोजनों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलला की प्रतिमा का दर्शन पूजन करेंगे और अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी होगा।